चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव की गलियां सुनसान थी। अचानक किसी लड़की के पैरों की हल्की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। कहते हैं इस गांव की हवाओं में अब भी उसकी सिसकियां गूंजती हैं। न जाने कितनी बार वो लौट कर आई है, लेकिन जिसने उसे देखा वो कभी लौट कर नहीं आया। ठाकुर विजय प्रताप अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी राधा के साथ खाने की मेज पर बैठा था। बेटिया बहुत छोटी है ठाकुर जी, क्या ये जरूरी है? परंपरा से बड़ा कुछ नहीं, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं। इस गांव में यही रीति है, कल ही शादी होगी। बाबा, मुझे लग रहा है। ठाकुर गुस्से में उठता है। डर, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई श्राप व्राप नहीं होता, कल सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खुद ब खुद खुल जाती हैं। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। दिए टिमटिमाने लगते हैं। दूर कहीं किसी लड़की की सुबकने की आवाज आती है। उसी रात गांव के दो युवक अजय और मोहन रात में साइकिल से गुजर रहे होते हैं। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। सुना है ठाकुर साहब ने किसी बूढ़े से अपनी बच्ची की शादी तय कर दी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अजय। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो। अचानक साइकिल की चेन अटक जाती है। मोहन नीचे उतरकर चेन ठीक करने लगता है। अजय उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, बस अपनी ही परछाई से डर रहे हो। जैसे ही मोहन सिर उठाता है, उसके पीछे थोड़ी हलचल होती है। दूर अंधेरे में एक लड़की खड़ी होती है, उलझे हुए बाल और ठहरी हुई भयानक आंखें। अजय, पीछे देख। अजय मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। दोनों हड़बड़ाकर तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई था जो अब भी खड़ा था। राधा अपने कमरे में बैठी थी। हवा अजीब सी भारी लग रही थी। अचानक उसकी गुड़िया अपने आप गिर जाती है। वो डरकर उसे उठाने जाती है कि तभी अचानक किसी लड़की की सुबकने की आवाज आती है। राधा सहम जाती है। वो धीरे से मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। अचानक खिड़की से परछाई अंदर आती है। उसे काले लंबे बालों से ढका चेहरा दिखता है। भाग जा, ये शादी नहीं होगी। राधा चीख पड़ती है। दरवाजा खुलता है और सुमित्रा अंदर आती है। क्या हुआ बेटी? राधा कांपते हुए इशारा करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वो फिर लौट आई। गांव के लोग ठाकुर विजय प्रताप की हवेली में इकट्ठा थे। ठाकुर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ठाकुर साहब, हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। पिछली रात जो हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। बस करो ये बकवास, ये सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं। शादी आज ही होगी। पिछली बार भी ऐसा ही कहा गया था, और फिर जो हुआ उसे कोई भूल नहीं सकता। अचानक हवेली के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। सब चौंक कर अंदर भागते हैं। राधा अपने कमरे में फर्श पर गिरी हुई कांप रही थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। दीवार पर नाखूनों से खरोंच के निशान बने थे। राधा कांपते हुए दीवार की ओर इशारा करती है। दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, ये शादी नहीं होगी। ठाकुर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मुट्ठी भींच लेता है। ये सब बेकार की हरकतें हैं। कोई गांव का लड़का डराने की कोशिश कर रहा है। शादी होगी और आज ही होगी। गांव के बुजुर्ग मंदिर में बैठे थे। एक बूढ़ा पुजारी पंडित सोमेश्वर गंभीर चेहरा लिए बैठा था। पंडित जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हर बार जब किसी नाबालिग लड़की की शादी होती है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। पंडित की आंखों में भय उभर आता है, क्योंकि ये शादी नहीं बलि है। गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। रात का समय,
हवेली में शादी की तैयारियां हो रही थी। राधा दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। तभी दरवाजे पर तेज धमाका होता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। एक कड़वी डरावनी हंसी गूंजती है। वो आ गई। ठाकुर तलवार उठाकर चिल्लाता है, कौन है? सामने आ। तभी मंडप के बीचों बीच हवा में धुआं सा बनने लगता है। धीरे धीरे उसमें एक परछाई आकार लेने लगती है। एक लड़की, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें, चेहरा जलता हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने कहा था ये शादी नहीं होगी। अचानक ठाकुर का शरीर जकड़ जाता है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगती हैं। वो कांपता हुआ फर्श पर गिर जाता है। ठाकुर जी, मैंने कहा था ये शादी नहीं होगी। कौन हो तुम? क्योंकि मैं वही हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया था, जिसे जबरदस्ती ब्याह कर मौत के हवाले कर दिया गया था। हवेली पहले की तरह भव्य थी। मंडप सजा हुआ था, जहां एक 14 साल की मासूम लड़की बैठी थी। उसका नाम गौरी था। आंखों में डर और चेहरे पर असहायता साफ झलक रही थी। माँ, मुझे मत भेजो, मैं अभी बच्ची हूँ। हमारे पास कोई चारा नहीं है बिटिया, ठाकुर साहब का हुक्म है। ठाकुर विजय प्रताप का पिता ठाकुर रणवीर सिंह मंडप के पास खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वो पुजारी को इशारा करता है, शादी शुरू करो। पुजारी मंत्र पढ़ने लगता है। गौरी कांपते हुए बैठी थी। तभी अचानक उसकी सांस तेज हो जाती है। वो लड़खड़ाकर गिर जाती है और उसके हाथों से जहर की शीशी गिर जाती है। गौरी को शरीर में झटके लगने लगते हैं। उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी ठाकुर रणवीर सिंह गुस्से में चिल्लाता है, इस पागल को उठाओ। लगता है इसने जहर खा लिया है, लेकिन फिर भी इसका विवाह संपन्न करो। ये हमारे खानदान की नाक का सवाल है। गौरी के शरीर से अचानक खून बहने लगता है। उसकी नाक और मुंह से खून टपकता है और देखते ही देखते उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। मंडप में खून फैल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? देखो क्या हो गया। गौरी का शव सफेद साड़ी में लपेटकर हवेली के कुएं में फेंक दिया जाता है। सब कुछ चुपचाप दफना दिया जाता है। राधा और बाकी गांव वाले ये फ्लैशबैक अपनी आंखों के सामने गौरी के अतीत में देख रहे थे। अब बताओ, ये शादी होगी? हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। गौरी दीदी, मैं तुम्हारी तरह नहीं मरूंगी। मैं भी इस अन्याय के खिलाफ खड़ी रहूंगी। अब मैं मुक्त हूँ। अचानक हवेली में तेज रोशनी होती है और गौरी की आत्मा आसमान में विलीन हो जाती है। हवेली अब भीगी हुई शांति में डूब जाती है। गांव के लोग अब नाबालिग की शादी के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अब कोई लड़की इस गांव में बिना उसकी मर्जी के ब्याह ही नहीं जाएगी। गौरी दीदी, अब कोई और लड़की तुम्हारी तरह नहीं मरेगी, ये मेरा वादा है। मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। एक आखिरी संकेत कि गौरी की आत्मा अब भी वहां मौजूद थी, लेकिन संतुष्ट, मुक्त। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया?
इसने मेरे बेटी का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने, इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए, लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा, अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी, अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाक्रम करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है। तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे?
इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। तू क्या समझता है तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया? मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है। आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है।